जीएसटी में एक बहुत बड़ा चेंजेस आपको यहां पर नजर आ रहा है और वो ये है कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आईटीसी मिलना। अगर हम पहले की बात करें सेक्शन 17 सबसेक्शन 5D के अंदर, अगर आप कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं और वो बिल्डिंग पर आप जो भी रॉ मटेरियल्स परचेज कर रहे हैं, आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, उस पर जो भी आप टैक्स पे कर रहे हैं उसका आईटीसी आपको नहीं मिलता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट अलाउ आईटीसी बेनिफिट्स ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन एंड लीजिंग। अब सर आपको कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग अगर आप बनाते हैं उस पर भी आपको आईटीसी मिलेगा, लेकिन किस केसेस में मिलेगा और कब मिलेगा और इसके पीछे क्या रीजंस है, वो सब कुछ आज हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। In a move that could foster greater investment in the commercial real estate sector, the Supreme Court on Thursday, October 3, provided relief to the industry by allowing the benefit of input tax credit on construction cost for commercial building intended for lease. अब यहां पर जो बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं कि सर अगर आप कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हो और कमर्शियल बिल्डिंग अगर आप रेंट पर्पज से बना रहे हो, यानी कि कमर्शियल बिल्डिंग बनाओगे और आप किसी को रेंट पर दे दोगे और वहां से आप रेंटल इनकम करोगे, उस पर आपको 18% के हिसाब से आपको टैक्स कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को पे करना है। ऐसे केसेस में आप जो भी बिल्डिंग बना रहे हो उस पर आपका जो भी रॉ मटेरियल से आप जो भी सर्विस ले रहे हो उस पर आप जो भी इनपुट टैक्स पे कर रहे हो उसका आप आईटीसी ले पाएंगे। अब यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि सर अगर आप हमने किसी की प्रॉपर्टी सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने यहां पर कंस्ट्रक्ट की है तो क्या उस पर आईटीसी मिलेगा, तो अभी तक सर इस पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। पहले जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5D के अंदर जो हमारा ब्लॉक क्रेडिट था उसके अंदर आपको यह है कि सर उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। This benefit extend beyond commercial real estate. The rental of commercial properties paid by various industries also eligible for ITC. सिंपल लॉजिक है, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और वो पर्पज है सर आपका रेंट पर देने का, रेंट पर देने का आपका पर्पज है, आपने कंस्ट्रक्शन किया उस पर जो भी टैक्स पे किया उसका आईटीसी आप ले सकते हो। लेकिन सर ये सब हुआ कैसे सर, आखिर में इसके पीछे क्या रीजंस था, बैकग्राउंड द केस। अब हम इस केस को डिटेल में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को हैंडल किया हुआ है। सफारी रिट्रीट्स फील अ राइट पिटिशन इन द ओडिशा हाई कोर्ट। ओडिशा हाई कोर्ट के अंदर सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड ने एक केस फाइल किया था और उन्होंने ये बताया था कि सर हमने एक बिल्डिंग बनाई, उन्होंने एक मॉल बनाया और मॉल में जो भी ऑफिसेस थे या जो भी प्रॉपर्टी थी उसको वो रेंट पर दे रहे थे। जब वो रेंट पर दे रहे थे तो सर 18% के हिसाब से वो टैक्स पे कर रहे थे। गवर्नमेंट ने बोला कि सर आप 18% के हिसाब से टैक्स पे कीजिए। जब वो 18% के हिसाब से टैक्स पे कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया सर, आईटीसी लिया। अब आईटीसी किस चीज पे लिया सर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स पे लिया। जो उन्होंने सीमेंट रॉ मटेरियल जो भी कुछ भी परचेज किया था उसका जो भी आईटीसी था वो आईटीसी उन्होंने लिया। और आईटीसी की वैल्यू कम भी नहीं थी सर, 34 करोड़ थी। कितनी थी सर, 34 करोड़। जब 34 करोड़ की जब उन्होंने आईटीसी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया सर, उनके आईटीसी को ब्लॉक कर दिया गया, यानी कि आप ये आईटीसी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आईटीसी ब्लॉक है, आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते। तब उन्होंने बताया कि सर हम ये जो प्रॉपर्टी है ये हमने सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई है, हम इसको रेंट पर देंगे और रेंट पर अगर हम दे रहे हैं तो वहां पर सर हमको 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ रहा है, तो फिर हम इसका आईटीसी क्यों नहीं ले। तो ये केस चलेगा था सर उड़ीसा हाई कोर्ट में, 2019 से चल रहा था ऑब्वियसली। और यहां पर कुछ बातें जो सफारी रिट्रीट्स के जो वकील थे उन्होंने इसके बातें की सर, और गवर्नमेंट ने भी, सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी यहां पर कुछ 3 चीजों के ऊपर उन्होंने फोकस किया। अब यहां पर हम बात करें कि सर लिखने में क्या प्रॉब्लम्स होती है। यहां पर जो सर प्लांट एंड मशीनरी की बात की थी, द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग एड्रेसेस द 3 की क्वेश्चन। फर्स्ट इज एग्जामाइंड वेदर द टर्म प्लांट एंड मशीनरी। अब यहां पर सर उन्होंने वर्ड्स दिया सर प्लांट एंड मशीनरी, यहां पर एंड जो यूज हो रहा है इसी में सर ये 34 करोड़ का आईटीसी गवर्नमेंट को देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? In the explanation to section 17 subsection 5 the GST Act differ from plant और machinery। सब जब explanation की बात आई थी 17 subsection 5 में, उन्होंने यहाँ पर बोला था सर और प्लांट और मशीनरी की बात कर रही थी, और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में लिखा था सर प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पर एंड और में बहुत डिफरेंस होता है और इसी की वजह से
हाई कोर्ट ने ये माना कि हाँ सर, ये जिन्होंने भी यहाँ पर पिटीशन अप्लाई किया हुआ है वो ये केस जीत जाते हैं। मशीनरी इन द एक्सप्लेनेशन 17 सेक्शन 5D। सेकंड, इफ दिस टर्म्स इज इंटेंडेड डिफरेंट, व्हाट शुड बी अंडरस्टूड बाय द टर्म प्लांट। सर अगर ये दोनों डिफरेंट है तो फिर प्लांट का मतलब क्या होता है, आप हमको ये समझाइए। थर्ड, द कोर्ट एसेस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5C एंड D। ये 3 पॉइंट्स के ऊपर गवर्नमेंट ने की नोट्स किया और की नोट्स के बाद में उन्होंने ये जो केस है ये सफारी रिट्रीट पैविलियंस के पोस्ट में गया और फिर ये पाया गया कि सर अब आप कोई भी अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बनाते हो रेंट के पर्पज से तो अब आप उसका आईटीसी ले सकते हो। In a clear and detailed judgment, the court ruled that the phrase plant and machinery in the explanation section 765 distinct from the phrase plant or machinery in section 17 subsection 5D. Consequently, the court stated that essential establishment guideline principle defined what constitutes plant. बस इसी के पर्सन से यहाँ पर गवर्नमेंट कोर्ट ने क्या किया सर, कोर्ट ने बोला कि आप ये जो 34 करोड़ का जो आपने आईटीसी लिया हुआ है और गवर्नमेंट ने जो ब्लॉक कर दिया है, अब ये आईटीसी आप ले सकते हो। अब हम बात करते हैं कि सर अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी बनाई और प्रॉपर्टी अगर आप किसी को सेल कर रहे हो तो उस पर आप आईटीसी अभी नहीं ले सकते, ये अभी भी ब्लॉक क्रेडिट में है। तो यहां पर आप आईटीसी सिर्फ उन्हीं का ले सकते हो कि जहां पर आपने सिर्फ रेंट पर्पज से अगर आप प्रॉपर्टी बना रहे हो और उसको आप रेंट पर दोगे तो आप उसका आईटीसी ले सकते हो। तो इसके लिए सर वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपका पर्पस होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होगी। और अब आगे जीएसटी के अंदर बहुत सारे मेजर चेंजेस इसके लिए होने वाले हैं, वो भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब वो आएंगे। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।